ओम गंगणपते नमो नमः। संक्षिप्त शिव पुराण वायु संहिता उत्तरखंड अध्याय 30 भाग 2 आवरण पूजा के विस्तृत विधि तथा उक्त विधि से पूजन की महिमा का वर्णन। पूर्व दिशा में हिरण्यगर्भ का, दक्षिण में विराट का, पश्चिम दिशा में काल का और उत्तम दिशा में पुरुष का पूजन करें। हिरण्यगर्भ नामक जो पहले ब्रह्मा हैं उनकी अंग कांति कमल के समान है। काल जन्म से अंजन के समान काले हैं और पुरुष स्फटिक मणि के समान निर्मल है। त्रिगुण, राक्षस, तामस और सात्विक ये चारों भी पूर्व दिशाओं के क्रमशः प्रथम आवरण में स्थित हैं। द्वितीय आवरण में पूर्वाधिक दिशाओं के दलों में क्रमशः सनत कुमार, सनक, सनंदन और सनातन की पूजन करना चाहिए। तत्पश्चात तृतीय आवरण में 11 प्रजापतियों की पूजा करें। उनमें से तो प्रथम 8 का तो पूर्व आदि 8 दिशाओं में पूजन करें, फिर शेष 3 का पूर्व आदि क्रम में अर्थात पूर्व, दक्षिण में पश्चिम में स्थापन पूजन करें। दक्ष, रुचि, भृगु, मरीचि, अंगेरा, पुलस, पुलह, कृत्य, अत्रि, वश्यप, अवशिष्ट ये 11 विख्यात प्रजापति हैं। इनके साथ इनकी पत्नियों का भी क्रमशः पूजन करना चाहिए। प्रसूति, आकृति, ख्याति, संभूति, धृति, स्मृति, क्षमा, संलिति, अनुसैया, देवमाता आदित्य तथा अंधरुति ये सभी ऋषि पत्नियां पतिव्रता, सदाशिव पूजन परायणा, कांतिमणि तथा प्रिय, दक्षिणा परम सुंदरी है। अतः प्रथम आवरण में चारों वेदन का पूजन करें, फिर द्वितीय आवरण में इतिहास पुराणों की अर्चना करें। तृतीय आवरण में धर्मशास्त्र सहित संपूर्ण वेदाओं का सब ओर से पूजन करना चाहिए। चारों वेदों को पूर्वादि दिशा 4 दिशाओं में पूजन करना चाहिए। अन्यथा ग्रंथों को अपनी रुचि के अनुसार 8 या 4 भागों में बांटकर सब और उनकी पूजा करना चाहिए। इस प्रकार दक्षिण में 3 आवरणों से युक्त ब्रह्मा जी का पूजन करके पश्चिम में आवरण सहित रुद्र का पूजन करें। ईशान आदि 5 ब्रह्म तथा हृदय आदि 6 अंगों को रुद्रदेव का प्रथम आवरण कहा गया। द्वितीय आवरण विशेश्वर में है, तृतीय आवरण में भेद है, अतः उनका वर्णन किया गया। इस आवरण में पूर्वोत्तर दिशाओं में क्रमशः त्रिगुण आदि 4 मूर्तियों की पूजा करना चाहिए। पूर्व दिशा में पूर्ण रूप से शिव नामक महादेव पूजित होते हैं। इनकी त्रिगुण संज्ञा है क्योंकि ये त्रिगुणात्मक जगत के आश्रय हैं। दक्षिण दिशा में राजस पुरुष के नाम से प्रसिद्ध सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी का पूजन कहा जाता है, वे भव कहलाते हैं। पश्चिम दिशा में तामस पुरुष अग्नि की पूजा कहा जाती है, इनको संहारकारी हर कहा जाता है। उत्तर दिशा में सात्विक पुरुष सुखदायक विष्णु का पूजन करते हैं, यही विश्वपालक मूड है। और इस प्रकार पश्चिम भाग में शिव का, शंभु के शिव रूप जो 25 तत्वों का साक्षी सविश्व तत्व रूप है, पूजन करके उत्तर दिशा में भगवान विष्णु को पूजन करना चाहिए। इनके प्रथम आवरण वासुदेव जी को पूर्व में, अनिरुद्ध को दक्षिण में, प्रद्युम्न को पश्चिम में तथा संकर्षण को उत्तर में स्थापित करके इनकी पूजा करनी चाहिए। यह प्रथम आवरण बताया गया है। अब द्वितीय शुभ आवरण बताया जाता है। मत्स्य, कुरुम, बुराह, नरसिंह, वामन तीनों में से एक राम, आप श्री कृष्ण और हयगिरि यह द्वितीय आवरण में पूजा होती है। और तृतीय आवरण पूर्व भाग में चक्र की पूजा करें। दक्षिण भाग में कहीं भी प्रतिहित न होने वाले नारायण शास्त्र का आयोजन करें। पश्चिम में 5 जन्य का, उत्तर में शार्क धनुष की पूजन करें। इस प्रकार 3 आवरणों से युक्त साक्षात विश्व नामक परम हरि महाविष्णु की जो सदा सर्वत्र व्यापक हैं मूर्ति में भावना करके पूजन करें। इस तरह विष्णु के चतुर्वेद क्रम से 4 मूर्तियों का पूजन करें। क्रमशः उनकी 4 शक्तियों का पूजन करें। प्रभा का अग्नि कोण में, सरस्वती के नेतृत्व कोण में, गणाम्बिका का वाहिब कोण में तथा लक्ष्मी को ईशान कोण में पूजन करें। इस प्रकार भानु आदि मूर्तियों, उनके शक्तियों का पूजन करके उसी आवरण में लोकेश्वर की पूजा करें। उनके नाम इस प्रकार हैं: इंद्र, अग्नि, यम, नैतृति, वरुण, वायु, सोम, कुबेर तथा ईशान। इस प्रकार चौथे आवरण की विधिपूर्वक पूजा संपन्न करके हम भाग के महेश्वर के आयुधों की अर्चना करें। ईशान कोण में तेजस्वी त्रिशूल की, पूर्व दिशा में ब्रज की, अग्नि कोण में परशु की, दक्षिण में बाण की, नैतृत्य कोण में खड़ग की, पश्चिम में पास की, वायु कोण में अंकुश की और उत्तर दिशा में पिनाक की पूजा करें। तत्पश्चात पश्चिमाभिमुख रौद्र रूपधारी क्षेत्रपाल का अर्चन करें। इस तरह पंचम आवरण की पूजा का संपादन करके समस्त आवरण देवताओं के भाग में अथवा 5वें आवरण में मातृकाओं सहित महावृक्षम नांदिकेश्वर का पूर्व दिशा में पूजन करें। तदंतर समस्त देवयोनियों के चारों ओर से अर्चना करें। इसके सिवा जो आकाश में विचरने वाले ऋषि, सिद्ध, दैत्य, यक्ष, राक्षस, अनंत आदि नागराज, उन नागेश्वर के कुल में उत्पन्न हुए अन्य नाग, डाकिनी, भूत, बैताल, प्रेत और भैरव के नाग, नाना योनियों में उत्पन्न अन्य पतालवासी जीव, नदी, समुद्र, पर्वत, वन, सरोवर, पशु, पक्षी, वृक्ष, कीट आदि क्षुद्र योनि के जीव, मनुष्य, नाना प्रकार के आकार वाले मृग, सिर्ज, क्षुद्र जंतु, ब्रह्मांड के भीतर से लोग, कोटि कोटि के ब्रह्मांड, ब्रह्मांड के बाहर असंख्य भवन और उनके अधीश्वर तथा 10 दिशाओं में स्थित ब्रह्मांड के आधारभूत रुद्र हैं और गुण जनित, माया जनित, शक्ति जनित तथा उससे भी परे जो कुछ भी शब्दवाच्य जड़ चेतनात्मक
प्रपंच उन सबको शिवा और शिव के पार्श्व भाग में स्थित जानकर उनका सामान्य रूप से यजन करें। ये सब लोग हाथ जोड़कर मंद मुस्कान युक्त मुख से सुशोभित होते हुए प्रेम पूर्वक महादेव और महादेवी का दर्शन करें, ऐसा चिंतन करना चाहिए। इस तरह आवरण पूजा करके विक्षेप की शांति के लिए पुनः दिवेश्वर शिव की अर्चना करने के पश्चात 55 मंत्र का जप करें। तदनंतर शिव और पार्वती के सम्मुख उत्तम व्यंजनों से युक्त अमृत के समान मधुर शुद्ध मनोहर महाचरु का नैवेद्य निवेदन करें। यहाँ महाचरु 32 आढ़क लगभग 3 मन 8 शेर का हो तो उत्तम है, और कम से कम 1 आढ़क 4 शेर का हो तो निम्न श्रेणी का माना गया। अपने वैभव के अनुसार जितना हो सके महाचरु तैयार करके श्रद्धापूर्वक निवेदित करें। तदंतर जल और तांबुल इलायची आदि निवेदन करके आरती उतारकर शेष पूजा समाप्त करें। याग के उपयोग में आने वाले द्रव्य भोजन वस्त्र आदि उत्तम श्रेणी के भोजन तैयार करा दें। भक्तिमान पुरुष वैभव होते हुए भी धन द्रव्य करने में कंजूसी न करें। जो सठ या कंजूस या पूजा के प्रति उपेक्षा की भावना रखता है वह यदि कृपणतावश कर्म को किसी अंग से हीन कर दे तो वह काम्य कर्म सफल नहीं होता, ऐसा सत्पुरुषों का कथन है। इसलिए मनुष्य यदि फल सिद्धि का इच्छुक हो तो उपेक्षा भाव को त्याग कर संपूर्ण अंगों के जो किसी काव्य कर्मों का संपादन करें। इस तरह पूजा समाप्त करके महादेव और महादेवी जी को प्रणाम करें। फिर भक्ति भाव से मन को एकाग्र करके स्तुति पाठ करें। स्तुति के पश्चात साधक उत्सुकतापूर्वक कम से कम 108 बार और संभव होते 1000 से अधिक बार पंचाक्षरी विद्या का जप करें। तत्पश्चात कर्म से विद्या गुरु को पूजा करके अपने अभूतपूर्व श्रद्धा के अनुसार यज्ञ मंडप के सदस्यों का पूजन करें। फिर आवरणों से देवेश्वर शिव का विसर्जन करके यज्ञों के उपकरणों सहित ये सारा मंडल गुरु को अथवा शिवचरण आश्रित भक्तों को दें, अथवा से शिव के उद्देश्य से शिव के क्षेत्र में समर्पित कर दें, अथवा समस्त आवरण देवताओं के यथोचित रीति में पूजन करके 60 प्रकार के होम द्रव्य द्वारा शिवाग्नि में इष्ट देवताओं का यजन करें। इन तीनों लोकों में विख्यात योगेश्वर नामक योगी है, इसके बढ़कर कोई योग्य त्रिभुवन में नहीं है। संसार में कोई ऐसी वस्तु नहीं जो उसमें साध्य नहीं हो। इस लोक में मिलने वाला कोई फल हो या परलोक में, इसके द्वारा सब सुलभ है। इसमें फल नहीं है, ऐसा कोई नियंत्रण नहीं किया जा सकता, क्योंकि संपूर्ण शरीरों पर साधक का श्रेष्ठ साधन है। यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि पुरुष जो कुछ फल चाहता है वह सब चिंतामणि के समान इससे प्राप्त हो जाता है। तथापि किसी क्षुद्र फल के उद्देश्य से इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि किसी महान से लघु फल की इच्छा रखने वाला पुरुष स्वयं लघुतर हो जाता है। महादेव जी के उद्देश्य से महान या अल्प में जो भी कर्म किया जाए वह सब सिद्ध होता है, अतः उन्हीं के उद्देश्य से कर्म का प्रयोग करना चाहिए। शत्रु तथा मृत्यु पर विजय पाने आदि जो फल दूसरे से सिद्ध होने वाले नहीं हैं, उनको लौकिक या परलौकिक फलों के लिए विद्वान पुरुष इसका प्रयोग करें। महापातकों में, महान रोग से भय आदि में, दुर्भिक्ष में आदि में यह शांति करने की आवश्यकता हो तो इसी से शांति करें। अधिक बढ़चढ़ बात बनाने से क्या लाभ। इस योग से महेश्वर शिव ने सेवक के लिए बड़ी भारी आपत्ति का निवारण करने वाला अपना निजी अस्त्र बताया, अतः इससे बढ़कर यहाँ कोई रक्षक नहीं है। ऐसा समझकर इस कर्म का प्रयोग करने वाला पुरुष शुभ फल का भागी होता है। जो प्रतिदिन पवित्र एकाग्रचित होकर स्तोत्र मात्र का पाठ करता है वह भी अभिष्ट प्रयोजन का अष्टमांश फल पा लेता है। जो अर्थ का अनुसंधान करते हुए पूर्णिमा, अष्टमी और चतुर्दशी को उपवास पूर्वक स्तोत्र का पाठ करता है उसे आधा अभिष्ट फल प्राप्त होता है। जो अर्थ का अनुसंधान करते हुए लगातार 1 मास तक स्तोत्र का पाठ करता है और पूर्णिमा, अष्टमी और चतुर्दशी का व्रत रखता है वह संपूर्ण अभिष्ट फल का भागी होता है। अध्याय 30 खत्म।